हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर में। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ के बारे में, और मैंने कहा था आपको कि अगला वीडियो जो रहेगा वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में रहेगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको राउल्ट्स लॉ वाला वीडियो जरूर देखना है। वो वीडियो आपको ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, वहां पे मिलेगा। पहले उसको देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको वो समझ में आएगा। जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं उससे पहले उसके जस्ट प्रीवियस वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी है, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे। ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है चैप्टर का, बहुत आसान टॉपिक है। राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करता है, सिंपल में समझिए, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा होता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये बेसिक है, इतना ही आप याद रखेंगे तो आपको सब चीजें आसानी से समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक नया टॉपिक है जो है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। तो मैंने जैसे पहले बताया आपको आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उसका डेफिनेशन देखेंगे बाय वर्डिंग। सो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ over entire range of concentration are called ideal solution। ऐसे सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। ऐसे सॉल्यूशन जो अपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। एज सिंपल एज दैट। राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे जरूर, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब अच्छे सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन ये हो गया। याद रखिएगा, कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि कुछ सॉल्यूशंस हैं जो लगभग आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेवियर शो करते हैं। जैसे एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का सॉल्यूशन हो गया। बेंजीन प्लस टॉलिन का सॉल्यूशन हो गया। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का सॉल्यूशन हो गया। तो ये एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन के, ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअली में आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, बट ये समवॉट मतलब बोल सकते हैं आप आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं ये। ठीक है, ये याद रखेंगे, हर सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अब ये है क्या चीज, समझिए थोड़ा। मान लीजिए हमारे पास सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हम लोग ए बोल दिए, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हो गया बी। ये मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट है और ये मान लीजिए हम लोग सॉल्यूट है। ठीक है, यहाँ पे पूरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, सब ए मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है बी कर रहे हैं। इन दोनों को आपस में मिक्स किए और बना हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अब ए और बी आपस में कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो जब इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, इनको आपस में मिक्स कर रहे हैं तो ये नया सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसमें भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसका वेपर प्रेशर PA और PB पार्शियल होगा क्योंकि आपस में मिक्स हो गया है। तो अगर इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन को जो फॉलो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो कर रहा है, यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के अगर इक्वल है, ये इसका वेपर प्रेशर अगर इन दोनों के सम प्रेशर के सम के इक्वल है, तो ये क्या होगा? हमारा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और एक चीज ये हो गया जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे जितना वेपर प्रेशर बन रहा है, यहाँ जितना वेपर प्रेशर बन रहा है, दोनों को कंबाइन कर दिए, तो अब जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन का वो बिल्कुल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। P सॉल्यूशन इक्वल टू टोटल सॉल्यूशन का हो जाएगा PA प्लस PB। ये फॉलो अगर कर रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। मतलब सिंपल सा चीज याद रखेंगे इस चीज को कि इसका वेपर प्रेशर और इसके वेपर प्रेशर को जब आपस में कंबाइन किए जो सॉल्यूशन बना, तो उसका वेपर प्रेशर इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा, जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं
ठीक है, जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एंथैल्पी चेंज 0 होना चाहिए, मतलब डेल एच का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। मतलब जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, तो ना ही हीट रिलीज होना चाहिए, ना ही हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए, ना ही सॉल्यूशन गर्म होना चाहिए, ना ही सॉल्यूशन ठंडा होना चाहिए, एज इट इज ही रहना चाहिए। यानी यहाँ पे दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन है कि मिक्सिंग करने पे डेल एच का वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, दोनों को मिक्स करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम आएगा, जैसे मान लो ये 50 ml है, ये 50 ml है, दोनों को मिक्स करने पे टोटल 100 ml आना चाहिए, ना 1 ml ज्यादा ना 1 ml कम, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज इक्वल टू 0, यानी डेल वी का वैल्यू 0। तो ये थर्ड कंडीशन है कि डेल वी का वैल्यू मिक्स करने पे कांस्टेंट आना चाहिए 0। ठीक है, तो ये कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन का, ध्यान रखेंगे। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है। एग्जांपल है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, बेंजीन प्लस टॉलिन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। एग्जांपल के तौर पर हमने समझा है कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट किया, सॉल्यूट को अपन बीबी से डिनोट किया, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो हमारा सॉल्यूशन बना। तो इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर जब दोनों को जोड़ दिए, मिक्स कर दिए, तो इसका वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल आना चाहिए, दैट इज राउल्स लॉ। ठीक है, दूसरा, दोनों को मिक्स करने पे ना हीट रिलीज होना चाहिए, ना हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए, ना एंडोथर्मिक रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल एच का वैल्यू इक्वल टू 0 आना चाहिए। तीसरा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस आना नहीं चाहिए, यानी 50 ml मिक्स कर रहे हैं तो टोटल 100 ml ही आना चाहिए, एकदम ना 1 पॉइंट ज्यादा ना 1 पॉइंट कम, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। तो ये 3 कंडीशन है। ठीक है, व्हाट आर द 3 कंडीशन? इट मस्ट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, पहला कंडीशन, इट मस्ट ओबे राउल्स लॉ, पीए पी सॉल्यूशन इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अब पीए का क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, दूसरा, मिक्सिंग करने पे एंथैल्पी 0 होना चाहिए, ना ही एंडोथर्मिक ना ही एक्सोथर्मिक, और तीसरा, वॉल्यूम मिक्स करने पे भी 0 होना चाहिए। तो ये है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और जिसमें ये 3 कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारा राउल्स लॉ के लिए हो गया। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ है, वो बनाना जरूरी है, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आइडियल सॉल्यूशन का, तो आप उस ग्राफ को जरूर बनाएंगे, वो ग्राफ बता रहा हूं। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आइडियल सॉल्यूशन का। वाई एक्सिस जो है वो वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस जो है मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा है। एक्स एक्सिस में एक्स ए का वैल्यू 1, एक्स ए का वैल्यू 1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है 1 है, मतलब प्योर सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन जब प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर किससे डिनोट करेंगे अपन, पी नॉट ए से। तो यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर पॉइंट आया है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, एक्स ए का वैल्यू 1 से 0 होते जा रहा है, मतलब सॉल्वेंट जो है वो इम्प्योर होते जा रहा है, सॉल्वेंट जो है इम्प्योर होते जा रहा है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब सॉल्वेंट 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जा रहा है। अब वेपर प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होते जा रहा है, इसलिए प्योर जो है वो इम्प्योर हो गया, पीए से डिनोट हो गया। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो एक्स बी का वैल्यू 1 है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 है, यानी कि प्योर सॉल्यूट है, तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी। जैसे राइट से लेफ्ट जा रहे हैं 1 से 0 हो रहा है, यानी कि पी नॉट बी का वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इसको डिनोट किया अपन पीबी से। तो ये जो कर्व बन रहा है पीए पीबी का बीच में, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन का कर्व। तो ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशन को, जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं हर कंडीशन पे, उसको अपन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। 3 कंडीशन है, इट मस्ट फॉलो राउल्स लॉ, डेल एच का वैल्यू 0, डेल वी का वैल्यू 0, और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्स एक्सिस मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेगा, वाई एक्सिस आपका वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, हमने आइडियल सॉल्यूशन समझ लिया। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? Those solution which does not obey Raoult's law over entire range of concentration are called non-ideal solution. ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन, ऑब्वियस सी बात है, जो इक्वल टू था उसको जगह पे नॉट इक्वल लगा दीजिए, सिंपल। ठीक है, नॉन आइडियल मतलब जो आइडियल को फॉलो नहीं कर रहा है वो नॉन आइडियल। सारे कंडीशन क्या होंगे? इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ,
नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल एच का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, और वॉल्यूम जो है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डेल वी का वैल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब सॉल्यूशन को मिक्स करने पे वेपर प्रेशर जो है वो या तो ज्यादा बनेगा या तो कम बनेगा, यानी नॉट इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, मिक्स करने पे या तो हीट रिलीज होगा या तो हीट एब्जॉर्ब होगा, डेल एच का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि सॉल्यूशन या तो गर्म हो जाएगा या तो ठंडा हो जाएगा। तीसरा, चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम 0.1% से भी बढ़ेगा लेकिन जरूर बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैंने जो 3 कंडीशन बोला कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो कम होगा, इक्वल टू जीरो इक्वल नहीं आएगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस हिसाब से 2 टाइप के होते हैं। अगर वेपर प्रेशर आइडियल से ज्यादा बन रहा है, जरूरत से ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और अगर कम बना रहा है तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो यानी कि अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो 2 टाइप का है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि अगर नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। तो अगर कम आ रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और अगर ज्यादा आएगा तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है। अब इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो मैंने पहले बताया 2 टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो पहला होता है सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मतलब जो अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा वेपर प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए है, ठीक है, ये ए मॉलिक्यूल है, ये कंबाइन हुआ बी मॉलिक्यूल से, और हमारे पास एक सॉल्यूशन बना ए बी। ठीक, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है प्लस इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है, इनको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, लेकिन जब इनको आपस में हम लोग मिक्स किए तो ये जो सॉल्यूशन बना, इसको तोड़ने के लिए हमको इन दोनों के एनर्जी के सम से कम एनर्जी लगेगा। यानी कम एनर्जी में ही ये क्या हो जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा और भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। जितना जल्दी वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। मतलब जो सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम से ज्यादा कम है। ठीक है, कम एनर्जी में ही क्या हो जा रहा है, इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा एज कंपेयर टू इनके सम के। दैट्स व्हाई ये जो है इंडिविजुअली ये जितना वेपर बनाएंगे उससे कम टेम्परेचर में ये वेपर बना देगा। और जल्दी वेपर बना रहे हैं मतलब वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो वेपर जल्दी बनेगा। इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जो जरूरत से ज्यादा वेपर बनाता है। जैसे इसमें 3 कंडीशन है, फिर से द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा पी ए प्लस पीबी के। ठीक, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा, एंथैल्पी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी डेल एच का वैल्यू जो है 0 से ज्यादा आएगा, यानी कि प्लस में आना चाहिए, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। और इनको आपस में मिक्स करने पे इनका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो यानी चेंज इन वॉल्यूम भी ग्रेटर देन 0 होगा, प्लस में आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ओके, कंडीशंस आपको पता चल गया। अब एग्जांपल देखते हैं अल्कोहल प्लस वाटर का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ईथर प्लस एसीटोन का, और तीसरा एग्जांपल है वाटर प्लस एसीटोन का। तो ऐसे सॉल्यूशन जो जरूरत से ज्यादा वेपर बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो सेकंड टाइप अगर हम लोग लें, अगर हम लोग सेकंड टाइप ले रहे हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो ग्रेटर देन के जगह पे आ जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन के जगह पे आ जाएगा लेस देन का साइन, एंडोथर्मिक की जगह पे आ जाएगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल एच का वैल्यू लेस देन 0 यानी माइनस में आएगा, डेल वी का वैल्यू भी लेस देन 0 होगा। ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो आइडियल सॉल्यूशन तो दूसरा टाइप हो गया। इसमें क्या होता है,
ए का जो बॉन्ड है और जो ए बी का बॉन्ड है, यानी कि सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का बॉन्ड है, जब इनको आपस में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूशन का जो बॉन्ड आएगा, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि इसको तोड़ने के लिए एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा मतलब वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा इन दोनों के वेपर प्रेशर के सम के। सो पी सॉल्यूशन इज लेस देन पीए प्लस पीबी, एंथैल्पी भी जीरो होगा, यानी कि डेल एच का वैल्यू लेस देन जीरो आएगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और वॉल्यूम जो है वो भी घट जाएगा जीरो से, यानी कि ये भी वैल्यू माइनस में आएगा, एक्चुअल वॉल्यूम से वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। पहला एग्जांपल सिंपल HCl प्लस वाटर, दूसरा एग्जांपल है HCl प्लस वाटर, दूसरा एग्जांपल लिखेंगे हम लोग इसको HNO3 प्लस वाटर। एग्जांपल ऐसा लिखवा रहा हूं ताकि याद करने में आसानी हो। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो ये एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन वैल्यू होगा, नेगेटिव डेविएशन लेस देन वैल्यू होगा, और उसके तीन तीन एग्जांपल हो गए। पॉजिटिव डेविएशन में ध्यान रखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, नेगेटिव डेविएशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। पॉजिटिव डेविएशन में जरूरत से ज्यादा वेपर बनता है, कम टेम्परेचर में ज्यादा वेपर बनता है, नेगेटिव डेविएशन में कम वेपर बनता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स ऐसे एग्जांपल्स हैं, याद करना आसान होगा। वाटर दोनों में कॉमन HCl और HNO3 ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन ले लीजिए। ठीक है, यहां पे क्या होता है याद रखना, फिर से बता रहा हूं, इससे हो सकता है आपको MCQ आ जाए क्वेश्चन में। यहां पे क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का जो बॉन्ड होता है पार्टिकल के बीच का बॉन्ड, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर बनाएगा, मतलब क्या हुआ नेगेटिव डेविएशन। और अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो बीच का बॉन्ड है अगर वो वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा, ज्यादा वेपर बनाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अब इसके अलावा इसके दोनों ग्राफ जो हमने आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ बनाया था वैसा ही ग्राफ बनेगा, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस आएगा। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो हमने आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों देख लिया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप समझ लिए, अब दोनों का ग्राफ समझिए, ये भी जरूरी है पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम वही ग्राफ बनेगा जैसा हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाया था। एक्स एक्सिस मोल फ्रैक्शन के लिए, वाई एक्सिस वेपर प्रेशर के लिए, एक्स एक्सिस मोल फ्रैक्शन के लिए, वाई एक्सिस वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, वाई एक्सिस जो है वो हमारा वेपर प्रेशर के लिए रहेगा, वाई एक्सिस वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, अब ये डॉटेड लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन का कर्व है, दोनों केस में जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, जो आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा वेपर बना रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग लाइन को आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर से बना रहे हैं। दिख रहा है ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। ठीक है, तो डॉटेड लाइन जो आइडियल के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और जो स्ट्रॉन्ग लाइन है वो दिख रहा है, अगर लाइन से ऊपर है मतलब पॉजिटिव डेविएशन है, पी सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पीए प्लस बीबी। और अगर स्ट्रॉन्ग लाइन हमारे डॉटेड लाइन से यानी आइडियल से नीचे आ रहा है तो ये हमारा नेगेटिव डेविएशन के लिए है। ठीक है, तो हमको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों के ग्राफ पढ़ने जरूरी हैं विद एग्जांपल एंड रिक्वायर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो बस थोड़ा सा उसी का थोड़ा सा एडवांस में आएंगे अपन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे आते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? जो हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था हमने, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। अब देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। मान लीजिए हमने दो लिक्विड लिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स किया, क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन बनाने पे अब मुझे ए को अलग करना है, बी को अलग करना है। ठीक है, नेचुरली कैसे करते हैं अपन, नॉर्मली कैसे करते हैं अपन उसको, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग पानी में नमक घोल दिए तो नमक अलग करना है, पानी अलग करना है, तो कैसे करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, पानी भाप बन के बाहर निकल जाएगा, उसको अपन ठंडा कर लेंगे तो पानी अलग, और नमक क्योंकि भाप नहीं बनता है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है तो नमक उसी कंटेनर में रह जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को सेपरेट कर ले रहे हैं। बट मान लीजिए हम लोगों ने दो चीजों को मिक्स किया, लिक्विड ए को लिक्विड बी से मिक्स कर दिया, अब उसको हीट कर रहे हैं सेपरेट करने के लिए, तो क्या होगा, लिक्विड में जो चीज है भाप में भी वही चीज आ रहा है।
मतलब हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे। भाप भी उसी चीज का बन रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग अल्कोहल और वाटर को मिक्स किए, इथेनॉल प्लस वाटर को मिक्स किए, तो जो सॉल्यूशन बना, हीट करेंगे तो अलग से इथेनॉल अलग से वाटर सेपरेट नहीं निकलेगा, दोनों एक साथ निकलेंगे। मतलब जो गैस निकल रहा है, जो भाप निकल रहा है, उसमें भी इथेनॉल प्लस वाटर ही है। लिक्विड में भी इथेनॉल प्लस वाटर है और गैस में भी इथेनॉल प्लस वाटर है। ऐसे सॉल्यूशन जिनको आप सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, जो लिक्विड फेस में और गैसियस फेस में, दोनों ही फेस में सेम कंपोजिशन पे होंगे, क्या कहलाते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जो लिक्विड फेस में भी वैसे ही है और उसको जब हीट करके वेपर बना रहे हैं तो वेपर फेस में भी वही है। मतलब ए प्लस बी गैस में भी है, लिक्विड में भी है ए प्लस बी, और गैस में भी क्या है? ए प्लस बी है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आ रहा है बात? मतलब कि जैसे हम लोग नमक और पानी को सेपरेट करने के लिए हीट करते हैं तो पानी निकल जाता है, नमक रह जाता है। लेकिन ये ऐसे सॉल्यूशन जिसको हीट करने पे जब भाप बन रहा है तो वैसे ही का वैसे ही है वो। ठीक है, कोई चेंजेस जिसमें नहीं आता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन which boil at a constant temperature, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है, विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन एंड कैन बी डिस्टिल एट सेम टेम्परेचर। यानी कि उनको डिस्टिल कर रहे हैं सेम टेम्परेचर, मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ही टेम्परेचर पे है। जैसे कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है तो इथेनॉल का भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो दोनों को मिक्स कर दिए तो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो उसको भाप, जब उसको हीट करेंगे, भाप बनाएंगे, तो वो उतना ही रहेगा, मतलब इथेनॉल प्लस वाटर ही रहेगा। ठीक है, आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो लिक्विड फॉर्म में भी वैसे ही रहते हैं और गैसियस फॉर्म में भी वैसे ही रहते हैं, जिनको अलग से सेपरेट नहीं किया जा सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, उसको बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये सॉल्यूशन होता है दो टाइप का, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है? हर वो सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जो कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर बनाता है, सिंपल, उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आसान भाषा में याद रखिए, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मतलब जो कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर बना रहा है, क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल, इथेनॉल प्लस वाटर। और ऐसे सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि जो ज्यादा टेम्परेचर पे जाके वेपर बनाते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, एग्जांपल हो गया HCl प्लस वाटर। यानी कि अगर आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों टाइप के एग्जांपल याद कर लिए तो आपको एजियोट्रॉप भी याद हो जाएगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, कम टेम्परेचर में ज्यादा वेपर बना रहा है, ज्यादा टेम्परेचर पे कम वेपर बना रहा है। सो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा अपन? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमारा खत्म हुआ। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो वो हम लोग अब अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ कमी है तो बताइए, है ना, और कुछ अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए। और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, रोज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, दिमाग अनफोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, अदर एक्टिविटी पे मत डालिएगा। फ्यूचर का सवाल है, ठीक है, कम से कम 75-80% आपको लाना ही लाना है। तो वीडियो को देखिए, पढ़िए, वीडियो के साथ साथ पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि पैसा इसका नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, आपका ही भला हो जाएगा, सबका ही भला हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।